अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 दिसंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोस ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, दुनिया में आगे पर नहीं देख पाते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल से काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। भारत की मकबूजा कश्मीर के अंदर पुलिस और फौज ने पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर इल्जाम लगाया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत के अंदर भारतीय फौज पर हमला करने के लिए पाकिस्तान से मुजाहिदीन दाखिल हो रहे हैं और कई कार्रवाइयां इस तरह की नाकाम बनाई गई। इससे पहले भी नाज़रीन काम भारत इसी तरह के दावे करता रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत के अंदर मुजाहिदीन दाखिल होकर भारतीय फौज पर हमला आवर हैं। हालांकि पाकिस्तान भारत के इल्जामात को मुस्तरद करता रहा है कि फ्रीडम फाइटर्स और कश्मीरी मुजाहिदीन अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ रहे हैं और भारत पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने कश्मीर की बेशतर अराजी पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जंगलात की ज़मीनों पर भी बाकायदा भारत की मोदी हुकूमत कब्जा कर रही है ताकि वो हिंदुओं में तकसीम की जाए और साथ साथ वहाँ पर हिंदुओं को लाकर बसाया जाए, भारतीय फौज के हवाले की जाए। नाज़रीन काम एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि तकरीबन 4 लाख एकड़ मकबूजा कश्मीर की जो ज़मीन है उसके बारे में दावा किया गया है कि इस ज़मीन पर कश्मीरियों ने कब्जा कर रखा है। यह सरकारी ज़मीन थी, लिहाजा सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाया जाएगा। 63,000 कश्मीरियों के नाम लिए जा रहे हैं कि जिन्होंने 4 लाख एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। इससे पहले नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो कश्मीरी सियासी जमातों के पास है, सियासी लीडरों के पास और इसी तरह से दीगर जो मजहबी समाजी तंजीम के लोग हैं उनके पास जो ज़मीनें हैं उनको भी इसी तरह से रोशनी एक्ट के नाम पर कब्जा किया जा रहा है और कश्मीरियों से वो ज़मीनें छीनी जा रही हैं। कितनी बड़ी दरिंदगी है मोदी दहशतगर्द की कि अब कश्मीरियों की ज़मीनों पर कब्जा करके उन्हें हिंदुओं में तकसीम किया जाएगा या फिर भारतीय फौज में तकसीम किया जाएगा। ऐसे में मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, मुजाहिदीन हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो हथियार उठाएं और ग़ज़वा हिंद शुरू करें और भारतीय फौज पर हमला कर दें। इसके अलावा नाज़रीन काम मिताज सामने आ रही हैं कि श्रीनगर के अंदर एक कश्मीरी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ शहरों से जो भारतीय फौज है उनकी जानिब से चंद कश्मीरियों पर जुल्म व तशद्दुद की खबरें भी सामने आ रही हैं। और एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि भारत की दरिंदा हुकूमत और फौज ताहाल कश्मीरियों को गुलाम रखना चाहती है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, नेटो के सरबराह ने एक मरतबा फिर तालिबान और काबुल हुकूमत से जंगबंदी का मुतालबा किया है कि हमले बंद किए जाएं, झड़पें और ऑपरेशन को रोका जाए। लेकिन तालिबान नेटो पर वाज़े कर चुके हैं कि दरअसल काबुल हुकूमत जानबूझकर हमले करती है, ऑपरेशन करती है, इसलिए रद्द अमल में तालिबान भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, आज मुख्तलिफ सूबों में सूबा लूगर के अंदर है, रोजगान के अंदर और दीगर सूबों में तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 टैंक तबाह कर दिए गए हैं, जबकि 30 से ज़ायद काबुल फौजी भी हलाक हुए हैं। इसके अलावा तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक 69 शहरियों पर बमबारी के नतीजे में 16 आम शहरी जिनमें बच्चे भी शामिल हैं शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि आज काम तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तफसीलात लिखी हैं कि कुछ सूबों के अंदर तालिबान के सामने काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर भी हो चुके हैं। अफगान तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि मुख्तलिफ सूबों में उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है, फतूहात का सिलसिला भी जारी है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान तनाव और कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं भारत के लद्दाख पर चाइना मुकम्मल कंट्रोल हासिल करता जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं कि वाटर बम गिराया गया है, भारत के पानी को भी रोका गया है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइनीज़ जहाज़ भारतीय एयर स्पेस में घुस गए हैं।
चाइना के J-11 फाइटर जंगी तैयारे हैं जो भारत के साथ मिलने वाली सरहद पर इंतहाई निचली सतह पर परवाजें करते रहे हैं और भारत की चेक पोस्टों की जासूसी करते रहे हैं, तस्वीर उतारते रहे हैं और साथ साथ भारतीय एयरस्पेस में मुदाखलत भी की है। भारतीय फौज को भी ललकारा है और जंगी मशकें और पेट्रोलिंग जारी हैं, जिससे भारतीय फौज में एक मरतबा फिर खलबली मच गई है। भारतीय फौज परेशान है कि LOC से पाकिस्तान के F-17 तैयारे भारतीय स्पेस में दाखिल हो रहे हैं और इसी तरह से चाइना के जंगी जहाज भी भारतीय स्पेस में दाखिल होकर तमाम के तमाम जो भारतीय फौजी चेक पोस्ट हैं या फौजी छावनियां हैं उनकी तस्वीर ले रहे हैं, जिससे भारतीय एयरफोर्स की नाकामी खुलकर सामने आती है कि वो अपने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की सूरत भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं और कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा नासिर काम चाइना से निमटने के लिए, पाकिस्तान से निमटने के लिए भारत ने जदीद ड्रोन तैयारे बनाने का हुक्म दे दिया है और बैरूनी ममालिक से अब राफेल तैयारे या इस तरह के दीगर जंगी जहाज नहीं खरीदे जाएंगे, बल्कि भारत के अंदर देसी साख्ता ड्रोन बनाए जाएंगे। लेकिन भारत के बनाए जाने वाले तमाम हथियार अमूमन नकारा होते हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़िर काम, भारत के अंदर आज 7वां रोज है, किसानों की तहरीक उरूज पर है। मुख्तलिफ रियासतों से किसानों के साथ जो किसान हैं वो आकर मिल रहे हैं और लाखों किसान दिल्ली को जाम किए बैठे हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो चुके हैं, करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ रुक गई हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। मोदी हुकूमत घुटने टेक चुकी है। कहा जाता है कि किसानों ने मोदी हुकूमत का तख्ता भी एक तरह से उलट दिया है। जो तकब्बुर था, जो गुरूर था, वो खाक में मिल गया है और मोदी घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। कल बड़े फैसले किए जाएंगे एक इंतहाई आला सतही इजलास में और किसानों के मुतालबात पूरे कर लिए जाएंगे। मुसलमान भी किसानों की तहरीक का हिस्सा हैं और वह भी किसानों की हिमायत में अपने खिलाफ होने वाले मजालिम के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं कि CAA और दीगर जो काले कवानीन हैं उनको ख़त्म किया जाए। जबकि कनाडा की जानिब से किसानों की हिमायत में बयान सामने आए थे, जिस पर भारत ने कनाडा से सख्त एहतजाज किया है। दुनिया भर के अंदर इतना बड़ा एहतजाजी मुजाहरा इस वक्त नहीं हो रहा जितना कि भारत की दिल्ली के अंदर हो रहा है। लेकिन मोदी दहशतगर्द की हुकूमत फिर भी दावा करती है कि वो जमहूरियत का चैंपियन है। इसके अलावा नाज़िर काम इताब सामने आ रही हैं कि 3 दिहाइयों के बाद पहली मरतबा चाइना के साथ जो चावल की ट्रेड है भारत की वो बढ़ चुकी है और इस वक्त चाइना बड़े पैमाने पर भारत से चावल खरीद रहा है। आप जानते हैं मोदी हुकूमत ने दावा किया था कि तिजारती ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं और चाइनीज़ कंपनियों पर पाबंदी लगाने के दावे किए थे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की कंपनियां, भारत के ताजर चाइना के साथ तिजारत कर रहे हैं। महज अवाम को धोखा देने, बेवकूफ़ बनाने के लिए मोदी हुकूमत मीडिया के जरिए से बयान चलवाती है। आगे बढ़े नाज़िर, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका ऐलान कर दिया है और मजीद बड़े बड़े तरक्याती मनसूबों का ऐलान भी किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में भारत के मनसूबों को नाकाम बनाया जाएगा, खाक में मिलाया जाएगा और जल्द अमली तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाकर भारत के जो ख्वाब हैं उन्हें चकनाचूर किया जा रहा है। इतला सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर PDM के जलसों पर तनकीद करते हुए कहा है कि जरदारी और नवाज शरीफ ये अल्लाह के अजाब में मुब्तला हैं, इसलिए अब जगह जगह रुसवा हो रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ के जो काबीना के साबिक वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार, उन्होंने लंदन के अंदर BBC को इंटरव्यू दिया है जिसमें उनके करप्शन के हवाले से खुलकर सवालात हुए हैं और इसहाक डार नाकाम हुए हैं। हुकूमत ने कहा है कि इसहाक डार BBC के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और BBC के सवालों के जवाब नहीं दे सके, तो वो फिर नैब के सवालों के क्या जवाब देंगे। वो पाकिस्तान से पैसा लूट कर बाहर गए हुए हैं। इसके अलावा नाज़िर काम सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन में मजीद सख्तियां कर दी गई हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़िर काम, तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी जारी है। नेटो के सरबराह ने अपने एक बयान में कहा है कि तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी और तनाज़ात को ख़त्म कराने के लिए नेटो अपना किरदार अदा करना चाहता है। मुज़ाकरात के ज़रिए से दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर करने का ख्वाहिशमंद है। इससे पहले भी नेटो के दफ्तर के अंदर तुर्की और यूनान के अहदेदारों के दरमियान मुलाकातें हो चुकी हैं। तुर्की की जानिब से यूनान की सरहदों के करीब गैस और पेट्रोलिंग
की तलाश का अमल जारी है, जिसमें तुर्की को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। इसके अलावा रस्मी काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से लीबिया की और इसी तरह से कतर की फ़ौजों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कैडेट्स को तरबियत देकर उन्हें अपने अपने मुल्कों में रवाना किया जा रहा है, जिस पर कतर और लीबिया ने तुर्की का शुक्रिया अदा किया है। साथ साथ नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि यमन के अंदर भी तुर्की ने अपना इमदादी काम शुरू कर दिया है, मिशन शुरू कर दिया है। इससे पहले यमन के अंदर तुर्की की मौजूदगी पर एतराज़ात किए गए थे कि हूसियों की तुर्की मदद कर रहा है, लेकिन तुर्की के जो फलाही इदारे हैं उन्होंने कहा है कि यमन के अंदर जो निहत्ते लोग हैं उनकी मदद तुर्की के फलाही इदारे कर रहे हैं और इसमें कोई सियासी मकसद नहीं है। इसके अलावा नाज़िर काम तुर्की के अंदर गैर कानूनी तौर पर हिजरत करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो तुर्की के जरिए से यूरोप पे फरार होने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़िर काम, आज एक मरतबा फिर इसराइल के गासिब यहूदियों की एक बस ने एक फ़लस्तीनी शहरी को कुचल दिया है। 2 रोज़ पहले भी एक ख़वातीन और बच्चों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों पर यहूदियों के हमलों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि बहरीन के आला सतही वफद के हमरा इसराइल के यहूदी वज़रा की मुलाकातें हुई हैं और बहरीन और इसराइल का बाहमी तौर पर ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तिफाक हुआ है और स्मॉल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट दोनों जानिब से भी करने पर इत्तिफाक कर लिया गया है। आप जानते हैं बहरीन और UAE के इसराइल से दोस्ती के बाद हमलों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि सूडान जो इसराइल को तस्लीम कर रहा था अपने फैसले को आर्जी तौर पर मौखर कर दिया है कि जब तक अमरीका की जानिब से इमदादी रकम की मंजूरी नहीं होगी, इमदादी रकम नहीं मिल जाती, तब तक सूडान इसराइल से अमलन ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। और जो बाइडन इक़्तिदार में आकर 20 जनवरी के बाद कांग्रेस का इजलास बुलाएंगे, हो सकता है कि उसमें सूडान के लिए अमरीकी इमदाद की मंजूरी हो, वरना सूडान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम ईरान के साइंसदान को फ़खरी मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया ईरान ने कि इस पर मजम्मत की जाए, लेकिन ताहाल कोई मजम्मत सामने नहीं आई, जिस पर ईरान ने सलामती कौंसिल पर शदीद तनकीद की है। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि यूरोप की जानिब से कहा गया है कि मोहसिन फ़खरीज़ादा साइंटिस्ट को कत्ल करने के बावजूद भी ईरान जोहरी हथियारों की तैयारी जारी रखेगा। इसके लिए ईरान से मुज़ाकरात बेहतरीन ऑप्शन है। साथ साथ नाज़िर काम, इराक और शाम के बॉर्डर पर एक सिपाही पासदारान के फ़ौजी जर्नैल को मार डालने का दावा सामने आया था इसराइल की जानिब से, लेकिन इत्तलात ये हैं कि ईरान ने इनकार कर दिया है कि उसके किसी भी फ़ौजी जर्नैल को शाम या इराक के अंदर नहीं मारा गया है। हालांकि इससे पहले भी दर्जनों फ़ौजी जर्नैल ईरान के शाम के अंदर, इराक के अंदर मारे जा चुके हैं। इसके अलावा नाज़िर काम, सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने अपने बयान में कहा है कि ईरान सऊदी अरब पर इल्ज़ाम तराशी बंद कर दे कि सऊदी अरब ने ईरान के साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल करवाया है। ये सऊदी अरब का हाथ नहीं है, लिहाजा सऊदी अरब पर हमले करने की धमकियां देना ईरान बंद कर दे। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि यूरोपीय ममालिक के 2 इंतहाई अहम ममालिक ने हिज़्बुल्लाह को, जो ईरान नवाज है, उसे दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर दिया है। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है यह इराक और मिस्र से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इराक के अंदर दाइश एक मरतबा फिर सरगर्म हो चुका है। मुख्तलिफ सूबों में दाइश की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, यजीदियों पर हमला भी हो रहा है। इसके अलावा मिस्र से खबर सामने आ रही है कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी जो बाइडन के इक़्तिदार में आने से पहले सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल रहे हैं ताकि जो बाइडन के साथ मुज़ाकरात में उन्हें इस्तेमाल किया जाए और जो बाइडन पर सियासी कैदियों के जरिए से प्रेशर बढ़ाया जाए। इसके अलावा इत्तलात ये भी हैं कि 57 लोगों को, सियासी मुखालिफिन को गुज़श्ता 2 महीने के दौरान डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी जेलों के अंदर फांसियों की सज़ा सुना चुका है, फांसियाँ दे चुका है। और अब मोहसिन, और उससे पहले नाज़िर काम आप जानते हैं सदर मोहम्मद मुर्सी को भी जेल के अंदर जहर देकर मार डाला गया था। 2013 से डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी मिस्र पर ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है नाज़िर काम, दुनिया के अंदर पहली मरतबा जो फाइजर कंपनी की जानिब से बनाई गई कोरोना वैक्सीन है वो बरतानिया के अंदर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है और दुनिया के अंदर पहला मुल्क बरतानिया बन चुका है जो कोरोना की वैक्सीन को बाकायदा इस्तेमाल करेगा। इस वक्त दुनिया के अंदर कोरोना वैक्सीन मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से बनाई जा रही है। इसराइल का भी दावा है, चाइना का भी, रशिया का भी, तुर्की का भी, जर्मनी का भी, अमरीका और UK वगैरह का भी। लेकिन फाइजर कंपनी की जो वैक्सीन है वो दुनिया भर के मालिक खरीद रहे हैं। भारत नाज़िर काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।